कथा छठ मैया क्या है। कार्तिक मास में मनाए जाने वाली छठ पूजा दिवाली के 6 दिन बाद शुरू हो जाती है। यह त्योहार 4 दिन का होता है। इस त्योहार में निर्जला व्रत रखा जाता है, इसलिए यह त्योहार कठिन त्योहारों में से आता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके छठे दिन छठ मनाई जाती है, इसलिए इसे छठ देवी भी कहते हैं। यह संतान प्राप्ति की देवी भी है। बेतिया निवासी आचार्य राधाकांत बताते हैं कि शास्त्रों के अनुसार छठी देव, जिसे छठ माता भी कहा जाता है, ऋषि कश्यप तथा अदिति की मान पुत्री है। इन्हें देव सेना के नाम से भी जाना जाता है। नवजात शिशु के जन्म काल से लेकर 6 दिनों तक माँ देव सेना बच्चे के पास रहकर उसकी रक्षा करती है। इसी कारण से इन्हें छठी देवी की संज्ञा मिली है, जिसे लोक भाषा में छठ माता कहा जाता है। माँ देव सेना भगवान सूर्य की बहन है तथा भगवान कार्तिक की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो उस समय के बाद इन्हें देव सेना कहा गया। आचार्य राधाकांत बताते हैं कि ये सभी तथ्य ब्रह्मा पुराण में वर्णित हैं। छठ माता छठ व्रत कथा के अनुसार छठ देवी देव सेना बताई गई है। देव सेना अपने परिचय में कहती है कि वह प्रकृति मूल की प्रवृत्ति के छठे अंश में से उत्पन्न हुई। यही कारण है कि उन्हें छठी मैया कहा जाता है, जो भगवान भास्कर के साथ मिलकर संपूर्ण प्रकृति को धारण किए हुए हैं। इसलिए कोशकी के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोसी भरने की परंपरा पर विशेष जानकारी देते हुए राधाकांत जी ने बताया कि असल में देव सेना अर्थात छठी मैया को ही कोशकी कहा जाता है। इसे ही कत्यानी देवी भी कहते हैं। इनकी पूजा छठी के दिन शाम को सूर्य देव को आराध्य देने के बाद में की जाती है। लोक भाषा में इसे ही कोसी के नाम से जाना जाता है। इसका वास्तविक अर्थ माता कोशिकी की पूजा अर्चना है। दीपावली के 6 दिन बाद मनाए जाने वाले छठ पूर्व को लेकर वेद पुराण से लेकर अन्य शास्त्रों में इनका वर्णन है। इस महाव्रत को सबसे कठिन तथा साधकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण रात्रि कार्तिक शुक्ल छठी के संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। इनमें से पहली कथा राम भगवान ने अगस्त्य ऋषि के निर्देश पर रावण विजय के लिए अदिति हृदय सरतोष का पाठ पूर्व सूर्य उपासना में किया था और अयोध्या आगमन के बाद माता सीता जी के साथ सर्वप्रथम छठ व्रत रखा था। इसकी दूसरी कथा के अनुसार मार्कंडे पुराण के मुताबिक जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया, इसके बाद प्रकृति ने खुद को 6 रूपों में बांटा, जिनमें से इसे छठ रूप को छठी मैया के रूप में जाना जाता है। एक और कथा के मुताबिक प्रियवंद नाम के एक राजा के पास कोई संतान नहीं थी। एक दिन छठी मैया जी ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। उन्होंने इन्हें सूर्य से उपासना करने के लिए कहा। राजा ने वैसे ही किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। एक और कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारे राजपाट जुए में हार गए थे, तब श्री कृष्ण जी द्वारा बताए जाने पर द्रौपदी ने छठ का व्रत रखा था। तब उसकी मनोकामना पूरी हुई। तब पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। वाहेगुरु।